हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि दुबई से कनाडा आने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। आज हम बात करेंगे किस किस तरह आप कैनेडियन विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कैनेडियन विजिट वीजा जिसको TRV कहा जाता है, टेम्पररी रेजिडेंस वीजा, क्योंकि आप कनाडा के अंदर एक महसूस वक्त के लिए आते हैं। 6 माह के वक्त के लिए आपको वीजा हासिल करते हैं और इमिग्रेशन को आप यही यकीन दिलवाते हैं कि आफ्टर 6 मंथ आप यहाँ से वापस चले जाएंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। TRV टेम्पररी रेजिडेंस वीजा जब आप दुबई से अप्लाई करते हैं, आपका ताल्लुक चाहे किसी भी कंट्री से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो इस चीज के चांसेस आपके बैक होम के मुकाबले में ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास गल्फ का वीजा भी होता है। तो इसकी बिना पर बैक होम के मुकाबले में आपके विजिट वीजा के अप्रूव होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट आता है। आपने ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करवाना है या कॉपी सबमिट करवानी है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो कॉपी सबमिट करवाएंगे, क्योंकि कनाडा ओरिजिनल पासपोर्ट को तभी मैंडेटरी करार देता है जब इनका वीजा प्रोसेसिंग 2 वीक से कम हो। लेकिन दुबई के लिए वीजा प्रोसेसिंग तकरीबन 150 है, इसलिए आपको यही रेकमेंड किया जाता है कि आप इसकी कॉपी जमा करवाएं। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो साथ में आप अपने गल्फ का जो भी वीजा हो, विजिट वीजा हो, वर्क वीजा हो, आप इसकी कॉपी भी साथ लगाएं। अगर वो वीजा आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प नहीं है तो इसकी कॉपी लगाएं, अगर पासपोर्ट पर स्टैम्प है तो ऐसे ही सबमिट कर दें। इसके अलावा किसी और कंट्री का भी अगर आपने विजिट किया है तो इसके जरूर आप साथ लगाएं। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर आप बताएं, तभी आपके जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप साथ स्पॉन्सर लेटर भी लगाएंगे, जिसमें वो आपकी सारी जो है वो कस्टडी लेता है, यानी कि आपके कनाडा के सारे खर्चात वो उठाएगा। अगर वो कोई स्पॉन्सर आपको नहीं मिलता तो बैंक स्टेटमेंट नेसेसरी होती है, आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। लेकिन कोशिश आप यही करें कि एटलीस्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप शो करें, क्योंकि मैंडेटरी जो है वो 3 मंथ्स की होती है, लेकिन अगर 6 मंथ की आप शो करेंगे तो वो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपने टाइज दिखाने होते हैं, यानी कि दूसरी कंट्री में आप हैं, अपने बैक होम में नहीं है, दुबई में मौजूद है, आप वहां पर काम कर रहे हैं, तो आपने वहां पर क्या क्या टाइज है। अगर आपकी फैमिली यहाँ पर रह रही है या आपके पास कोई कार है या आपके पास कोई रेजिडेंसी, आपने विला लिया हुआ है, कोई फ्लैट लिया हुआ है, तो वो सारे प्रूफ आपने देने होते हैं। फिर बैक होम में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस आपने शुरू किया हुआ है, या दुबई के अंदर भी अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है तो वो भी आपने शो करना होता है, जिससे वीजा ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि इसकी टाइज जो है वो स्ट्रांग है, इसकी फाइल स्ट्रांग है। तो अगर फी के हवाले से मैं बात करूं तो $200 के राउंड अबाउट आपका जो है वो बायोमेट्रिक और फाइल प्रोसेसिंग फीस हो जाती है, और बाकी चीजों का अगर खर्चा डालें तो 250 या हद 300 तक जो है आपकी टोटल कास्ट आती है। ठीक है, इससे ज्यादा आपकी वीजा की जो कॉस्ट नहीं है। वीजा के अगर आप कंसल्टेंट कोई हायर करते हैं तो वो आपको 500 की अलग, कंसल्टेंट आपको जो है वो एक अच्छी फाइल जरूर बनाकर देते हैं। शायद वो फाइल आप भी ना अच्छी बना सके, लेकिन ये नहीं है कि कभी भी कोई गारंटी दे सकता हो कि 100% आपको कैनेडियन वीजा मिल सकता है। आप उससे भी एक अच्छी फाइल बना सकते हैं। यूट्यूब को खंगालिए और डिफरेंट जो है वो यूट्यूबर्स को देखिए, डिफरेंट जो है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को देखिए और अच्छी सी अपनी जो है वो फाइल रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर्म्स की बात की जाए तो फॉर्म्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर जिस फॉर्म की बात करते हैं वो है एप्लीकेशन फॉर्म। फिर इसकी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी होती है, और इसके अलावा अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके साथ साथ जो कॉमन लॉ डिक्लेरेशन होती है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिक्लेयर जरूर करना होता है, क्योंकि कनाडा के अंदर इसको थोड़ा सा समझा जाता है। मीन अगर आप शादी के बगैर किसी के साथ रह रहे हैं तो आपने कॉमन लॉ डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल करना है, तो आप सिंपली इसको नो कर दें। ठीक है, बट आपने डिक्लेयर जरूर करना है। उसके बाद जो है यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। तो अगर आप एप्लीकेशन खुद डाल रहे हैं तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एजेंट, कोई लायर आपकी जो है वो फाइल सबमिट कर रहा है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डालनी पड़ेगी, और आपके वीजा से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले उसको आएगी। ठीक हो गया, तो ये चीज आती है। इसके बाद जो है वो आपने अथॉरिटी टू रिलीज योर इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि वीजा ऑफिसर को आपकी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से लेनी पड़ती है, आपकी कंपनी से, आपकी कंट्री से, आपके होम कंट्री से होती है, तो वो आप उसको ऑथराइज करें, आप उनको इजाजत दे के वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीजा फीस है वो $100 है, इसको आपने जो है वो पे करके उसकी कॉपी साथ लगानी होती है कि हमने फी पे कर दी है। इसके अलावा जो है वो फोटोग्राफ्स होते हैं, वो मैं लिंक में बता दूंगी फोटोग्राफ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो आपने करनी है। और फिर इसके बाद आ जाता है पर्पस ऑफ ट्रैवल, कि आप ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपने कुछ फॉर्मेट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई अच्छा लगे तो उसमें एडिटिंग कर ले, अदरवाइज जो है वो आप खुद से भी जो है वो बता सकते हैं। समटाइम आप बताएंगे, कोई अगर आपका रिलेटिव है तो आप बता दें, कोई बीमार है, किसी की शादी है, या वैसे ही आप बता सकते हैं कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, या जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, तो आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं।
इसमें मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप ये भी बताएं कि आपका रूट क्या होगा, आपने कहाँ-कहाँ जाना है, आपने कहाँ-कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कनाडा की कुछ फेमस प्लेसेस आप उसके हवाले से नेट पर सर्च करें, उनके लिखें। और इसके साथ-साथ कुछ लोग तो रिटर्न टिकट एंड होटल की रिजर्वेशन भी शो करते हैं, जो कि ऑप्शनल होती है, बट उससे भी क्या है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ लगाएंगे। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।